नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वसुधा में फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, क्या सच में 20 अगस्त से पहले आप बिहार नहीं आएंगे तो आपकी ज़मीन चली जाएगी? या फिर आपको 20 अगस्त के बाद आने पर भी आपकी ज़मीन आपके हाथ में मिल जाएगी? ज़मीन दोस्तों कोई चलता हुआ खिलौना नहीं है कि आपसे कोई छीन लेगा। ज़मीन जायदाद बहुत ही सेंसिटिव मामले हैं। और दोस्तों, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि 20 अगस्त से पहले अगर आप बिहार नहीं आते हैं तो आपकी ज़मीन गई। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक हंसने वाली बात है। आपके पास आपके ज़मीन के पुख्ता कागज़ हैं तो आप उसको संभाल के रखिए। सर्वे के अधिकारी आपसे खुद ज़मीन का कागज़ मांगेंगे, क्योंकि सर्वे उनको करना है। जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी जिम्मेदारी सरकार की भी है, सर्वे के अधिकारियों की भी है कि ज़मीन का जो सर्वे है वो एक लीगल तरीके से हो सके। नहीं तो दोस्तों, बिहार सरकार केवल कोर्ट में केस ही लड़ती रहेगी, है ना दोस्तों। अभी अभी तो मान लीजिए कि जो लोग कोलकाता में हैं, दिल्ली में हैं, वो तो आ जाएंगे, लेकिन बिहार के बहुत सारे लोग बाहर भी हैं। आधा मॉरिशस बिहार है। तो क्या बिहार उन लोगों की सारी ज़मीन चली जाएगी? दोस्तों, यूट्यूब पे ये भ्रम फैलाया जा रहा है थंबनेल लगा के कि 20 अगस्त से पहले बिहार आ जाओ नहीं तो आपकी ज़मीन चली जाएगी, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो बिहार सरकार नवंबर में रखती सर्वे। अभी सर्वे क्यों करवा रही है? और सर्वे दोस्तों अभी नहीं हो रहा है, सर्वे पिछले 1-2 साल से बिहार में शुरू हो चुका है। ये एक प्रोसेस है नए जिलों का, नए प्रखंडों का सर्वे करने का। और दोस्तों, मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, कुछ लोगों ने ये बोला है कि केवल खतियान से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। खतियान सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इस बात से हम पीछे नहीं हट सकते। अगर किसी की ज़मीन पूर्वजों की ज़मीन है, पुश्तों की ज़मीन है, तो उस ज़मीन पे उसका अधिकार खतियान के माध्यम से ही होगा। मान लीजिए किसी ने अपनी ज़मीन की खरीद बिक्री देखी नहीं है, जिसके पास ज़मीन 1905 1910 से है और खतियान तो उसके बाद तैयार हुआ, तो खतियान में उसके पूर्वजों का नाम होगा। और ज़रूरी नहीं है उसके पास कोई डीड या कुछ और चीज़ होगी। हाँ, रसीद होगी, रसीद होगी, खतियान होगा, लेकिन उसके अलावा क्या हो उसके पास? तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट खतियान है, वंशावली कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। वंशावली आपको बना के ये प्रूफ करना है कि आप कितने भाई कितने बहन हैं, आपके खानदान का जो आपके दादा कितने भाई थे, आपके परदादा कितने भाई थे, वंशावली ये है। और उस वंशावली से आपके ज़मीन पे आपका अधिकार साबित नहीं होता। आपको ये भी तो प्रूफ करना है कि वो ज़मीन आपके खानदान की है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, भ्रम में ना आइए। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, आप उसको उन वीडियोस को देख के डरिए मत। हाँ, उन वीडियोस को देखिए ज़रूर। देख के उन वीडियो से अच्छी चीज़ें लीजिए और बुरी चीज़ों को बाहर आप निकाल दीजिए। अब दूसरी बात, अगर आप टिकट लेके अभी बिहार आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको टिकट आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सर्वे के अधिकारी सबसे पहले आपकी ज़मीन पर आके ही सर्वे शुरू कर दें। उनका भी कुछ प्लान है कि सर्वे कहाँ से स्टार्ट करना है किसी प्रखंड में और कहाँ ख़त्म करना है। अब तीसरी बात, अगर आप छठ पूजा के टाइम आते हैं तो उस टाइम आइए, छठ पूजा कीजिए और छठ पूजा के बाद जो फ्री टाइम बचेगा उस टाइम पे आराम से अपनी ज़मीन का सर्वे करवाइए। सर्वे करवा के आप वापस जाइए। चौथी बात, अगर आप बिहार छठ पूजा में भी नहीं आ पाते हैं तो क्या आपका सर्वे नहीं होगा? होगा दोस्तों। अपने कागज़ को किसी संबंधी, किसी रिलेटिव, किसी भाई के पास भेज के आप सर्वे का प्रोसेस शुरू करवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बिहार नहीं आएंगे तो आपकी ज़मीन आपके हाथ से चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये आश्वासन देना चाहता था कि अगर आपके पास आपके ज़मीन के पेपर्स हैं और वो बिल्कुल सही हैं, कुछ उसमें गलत नहीं है, सारे रिकॉर्ड सही हैं, तो आपकी ज़मीन आपसे कोई नहीं ले सकता। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो को आप थोड़ा शेयर कीजिए अपने भाइयों बहनों के पास, अपने रिलेटिव्स के पास, ताकि उनको इस बारे में जानकारी मिल सके कि 20 अगस्त से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जिससे आपकी कोई ज़मीन छीन लेगा। दोस्तों, ज़मीन जायदाद बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है। इस पे बात बात पे झगड़ा हो जाता है। और चाहे झगड़ा सरकार से हो, चाहे भाई से हो, चाहे चाचा से हो, झगड़ा झगड़ा होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ज़मीन जायदाद के केस में भाग दौड़ होती है, लेकिन भाग दौड़ के बाद जीत उसी की होती है जिसके पास पेपर होता है और जिसके पास पुख्ता सबूत होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे भाइयों बहनों को ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।